हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है आर्काइव, कंप्रेशन एंड एक्सट्रैक्ट। टार कमांड, gzip कमांड, gunzip कमांड, bzip2 कमांड को हम कैसे यूज करते हैं, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। और हम आर्काइव क्यों और कैसे करते हैं, ये आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आर्काइव क्या है। आर्काइविंग ये है कि आपके पास एक हार्ड डिस्क में मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। उनको अगर आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या उसका बैकअप लेके कहीं पे रखना है तो आपको एक तो हार्ड ड्राइव यानी सामने वाला जिसमें आपने उसको रखना है या फिर वो ज़्यादा बड़ी साइज़ की होनी चाहिए, और आपको तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा अगर आप 1 बाय 1 एक फाइल आप कॉपी करेंगे। तो उसकी जगह पे मतलब आपको सिंगल फाइल कॉपी ना करनी पड़े, उसकी जगह पे अगर हम उस सारे डाटा का आर्काइव कर लें, उसकी एक सिंगल फाइल क्रिएट कर लें और उसको कंप्रेस भी कर लें, तो मेरे तो साइज़ छोटा हो जाएगा और डाटा ट्रांसफ़र करना भी मेरे को इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सिंगल फाइल होगी जिसको मेरे को ट्रांसफ़र करना। मल्टीपल फाइल्स को मेरे को भूल जाना है। तो टार कमांड कैसे यूज़ होती है, चलो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ। ओके, सबसे पहले मैं एक फोल्डर को यानी एक डायरेक्टरी को मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे कॉपी कर लेता हूँ। cp-r/etc प्रेजेंट वर्किंग का एड्रेस। ये मेरे पास etc का एक डायरेक्टरी जो मैंने अभी कॉपी करी वो मेरे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ चुकी है। सबसे पहले हम इसका साइज चेक कर लेते हैं, ये कितने साइज की है यानी कितने MB की है। उसके लिए कमांड रहेगी du-sh etc। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 36 MB का एक डायरेक्टरी है। सबसे पहले इसको हम आर्काइव करेंगे, यानी आप इसको अगर आप चेक भी करते हैं ls etc, ये मल्टीपल लगभग 100 से ज़्यादा फाइल्स हैं, 100 या 150 में भी 150 फाइल्स हैं। अब इनको या फिर आपको 1 बाय 1 कॉपी करना पड़ेगा या फिर पूरी डायरेक्टरी को कॉपी करना पड़ेगा, यानी 36 MB का 36 MB ही डाटा आपको कॉपी करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं इसका टार फाइल क्रिएट करता हूँ, मेरे पास एक सिंगल फाइल रह जाएगी। मेरे को सिंगल फाइल उठानी है और कहीं भी दूसरे सिस्टम में या कहीं अपने पास आर्काइव में मैं उसको रख सकता हूँ। उसको आर्काइव कैसे करना है, आर्काइव करने की जो कमांड है वो है tar cvf। cvf मीन्स C से क्रिएट, F मीन्स जो रहेगा वो फाइल यानी जो डाटा रहेगा इसका, और V से वर्बोस, यानी वर्बोस वो रियल टाइम प्रोसेस आपको ऑन स्क्रीन दिखाएगा। अब मेरे को जो बैकअप करना है और बैकअप जो बन के आएगा, टार फाइल जो बन के आएगी उसका नाम क्या देना है, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ backup.tar। वो कौन सी डायरेक्टरी या कौन सी फाइल का मैंने बैकअप लेना है उसका पाथ देना है। तो मैंने फिलहाल यहीं पे रखा हुआ है फाइल को, डायरेक्टरी को, इसी वर्किंग डायरेक्टरी में। तो मैं उस डायरेक्टरी का नाम दे दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं ये सभी फाइल्स को कंप्रेस नहीं आर्काइव कर रहा है। आर्काइव करने के बाद जैसे ही मैं ls कमांड चलाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो डायरेक्टरी थी वो तो एज इट इज़ है ही, बट साथ में backup.tar फाइल क्रिएट हो गई है। यानी अब मेरे पास सिंगल फाइल है, उस सिंगल फाइल को उठाऊँगा और कहीं भी ले जाऊँगा। बट अब इसका पहले तो हम साइज चेक कर लेते हैं कि ये कितने साइज की है। इसके लिए कमांड सेम रहेगी du-sh और मेरा टार
फाइल है वो। तो इसका आप देख सकते हैं फ्रेंड 32 MB का साइज अभी भी है, यानी 36 MB से कम होके यानी 4 MB तक इसने कम किया है, बट सिर्फ सिंगल फाइल मेरी बनी है। अब मुझे अगर ये चेक करना है कि मेरे सिस्टम में कौन, मतलब जो मैंने टार फाइल क्रिएट करी है उसके अंदर जो मैं चाहता था वही फाइल आई है या नहीं आई है, तो उसके लिए कमांड है टार, यानी चेक करना है मुझे, इसकी लिस्ट निकालनी है कि वही फाइल जो मैं चाहता था वही फाइल है या नहीं है। उसके लिए कमांड है, जब मेरी पहले वाली कमांड थी वो थी टार cvf यानी क्रिएट करने के लिए। अभी जो मैं करूँगा वो कमांड रहेगी टार tvf, यानी t मीन्स लिस्ट, जो डाटा की लिस्ट है आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी और साथ में जो आपने टार फाइल क्रिएट करी है उसका पाथ। जैसे आप एंटर करोगे तो ये पूरी एक आपको लिस्ट बता देगा, जो भी फाइल्स इसमें हैं सारी फाइल्स आपको काउंट करके ये दिखा देगा कि ये फाइल है, इनकी ये परमिशंस है, ओके, कितना साइज है और उसका पाथ क्या है, ये आपको सारा डिटेल आपको दिखा देगा। ओके, अच्छा, अब इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है टार फाइल को। अब आपने इसको उठा के किसी दूसरे सिस्टम में ले गए इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अभी सिर्फ मैं आपको आर्काइव करना बता रहा हूँ, और आर्काइव फाइल यानी अभी कंप्रेशन पे मैं गया नहीं हूँ, अभी जस्ट टार फाइल क्रिएट करिए। अब उसको हमने लिस्ट भी देख ली, उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लिया। अब इस टार फाइल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे अब वो वाली कमांड भी देख लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड है मेरी पहले कमांड क्या थी, टार cvf क्रिएट करने के लिए, tvf लिस्ट देखने के लिए, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरी कमांड रहेगी xvf और जो मेरा बैकअप फाइल है। जैसे उसको मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए, आप देखेंगे कि सारी फाइल्स को इसने एक्सट्रैक्ट, मैंने पहले ऑलरेडी मेरे पास एक etc का फोल्डर था, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और अगेन मैं एक्सट्रैक्ट वाली कमांड चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक etc के नाम से, अभी तो ये बैकअप है बट बैकअप इसने किसका लिया था, etc का। तो ये मेरे को etc का जो फोल्डर है या डायरेक्टरी है उसको एक्सट्रैक्ट करके मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में रख देगा। एंटर आप करेंगे, आप देखेंगे ls कमांड चलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि etc की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, और इसका साइज कितना है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। du -sh etc यानी 36 MB, और बैकअप का कितना था 32 MB। ये तो था मेरा आर्काइविंग। अभी ये जो मैंने बैकअप.tar यानी जो मैंने आर्काइव किया है इसको मेरे को कंप्रेस करना है। कंप्रेशन के लिए क्या है, मेरे पास 3 यूटिलिटी है, एक gzip, gunzip और tar। सबसे पहले मैं आपको gzip कमांड दिखाता हूं, उसको कैसे कंप्रेस करते हैं। जब हम gzip कमांड से कंप्रेस करते हैं तो जैसे मेरी ये फाइल है बैकअप.tar, तो बैकअप.tar को जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो ये कंप्रेस करने के बाद gzip से, सिर्फ अभी gzip बताऊंगा, gunzip या tar कमांड नहीं बताऊंगा। जैसे ही आपने gzip से इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करते ही ये क्या करेगा कि इस डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा, यानी फाइल को डिलीट कर देगा। इसकी जगह पे एक नई फाइल क्रिएट कर देगा जिसके आगे एक्सटेंशन ये क्रिएट कर देगा .gz, और उसको कंप्रेस भी कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स gzip कमांड देख लेते हैं, gzip और सिंपली बैकअप.tar। जैसे ही मैंने एंटर किया इसने थोड़ा सा टाइम लिया एज पर साइज,
अगर आपका जीबीज में डाटा होगा तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है और ये आपको उसको कन्वर्ट करके दे देगा। आप ये देखेंगे कि मेरी टार फाइल यानी जो backup.tar थी वो डिलीट हो चुकी है, उसकी जगह पे backup.tar.gz फाइल एक नई क्रिएट हुई है। चलो इसका भी अब एक बार हम साइज चेक कर लेते हैं कि इसने पहले मेरा 32 GB था टार फाइल का, अब इसने कितना कंप्रेस किया है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इसने 32 MB से सीधा 11 MB तक कर दिया है। और इसको अब इसको मेरे को दोबारा टार फाइल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि GZ को मैं डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, हो तो जाएगा बट मैं आपको GZ फाइल को गनजिप से दोबारा से टार, यानी पहले हमने टार से .gz फाइल क्रिएट करी, अब GZ से हम दोबारा से टार फाइल जनरेट करेंगे। तो उसके लिए क्या कौन सी कमांड है, गन जिप, GUN गन और जिप backup.tar.gz। जैसे आप एंटर करोगे ये फिर से एज पर आपके साइज के अकॉर्डिंगली टाइम लेके उसको कन्वर्ट कर देगा टार फाइल पे। ये आप देख सकते हैं। इसका साइज देखते हैं, पहले था 32 MB, ये 32 यानी 11 MB से जब इसको हमने टार फाइल पे कन्वर्ट किया तो ये दोबारा से 32 MB का डाटा क्रिएट हो गया। अभी हमने देख लिया कि GZ फाइल कैसे क्रिएट होती है, GZ से टार फाइल कैसे एक्सट्रैक्ट होती है वो भी हमने देख ली, टार फाइल कैसे क्रिएट होती है, टार फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी देख लिया, टार फाइल के अंदर का कंटेंट कैसे चेक करते हैं यानी लिस्ट कैसे चेक करते हैं हमने वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे एक एडवांस वर्जन कंप्रेशन का। मैं ये backup.tar रहने देता हूं आपको ये दिखाने के लिए। अभी हम डायरेक्ट टार कमांड से ही इसको कंप्रेस करेंगे। उस यूटिलिटी का नाम है bzip2। bzip2 कमांड से हम डायरेक्टली टार कमांड से भी इसको कंप्रेस कर सकते हैं और उसके लिए कमांड है मेरी टार cvf, यानी cvf तो मेरी सेम वही कमांड है जैसे हमने टार के लिए करी थी। और अभी हम a लगाएंगे, cvf a फॉर ऑटो। ये ऑटो ऑटोमेटिकली चेक करेगा फाइल को, एक्सटेंशन को, कि हमने कौन से एक्सटेंशन दिया है, ये उसी फॉर्मेट में इस फाइल को कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे को बैक ही रखता हूँ, backup.tar.vz2, ये vzip2 का एक्सटेंशन है .vz2। तो मेरे को कौन से फोल्डर या डायरेक्टरी को या फाइल को मेरे को आर्काइव करना है, कंप्रेस करना है, उसका पाथ दे दूंगा और एंटर हिट करूंगा। जैसे ही एंटर हिट करूंगा ये उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने मेरा कंप्रेस कर दिया है डाटा। तो ये पहले की फाइल थी जो क्रिएट हो रखी थी टार, जो कि 32 MB की है, और अभी मैंने डायरेक्ट bzip2 यूटिलिटीज के थ्रू यानी bz2 एक्सटेंशन वाली फाइल क्रिएट करी है। अब इनका फाइल दोनों का चेक कर लेते हैं। backup. तो अब ये देखेंगे कि 36 MB की डायरेक्टरी थी, उससे इसने कंप्रेस कर दिया है 99.4 MB में। और मेरे जो टार फाइल थी वो थी 32 MB की। ये तो था कि टार फाइल से हमने bzip2 डायरेक्ट हमने डायरेक्टरी से ही क्रिएट कर दी।
अगर मेरे पास कोई टार फाइल है, जैसे मैंने बैकअप डॉट टार फाइल बना रखी है, अगर इसका vzip2 मेरे को क्रिएट करना है, यानी vz2 डॉट में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास कमांड रहेगी। पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये मेरा 9.4 MB का था, rm rf backup.r vz2। अब मेरी कमांड रहेगी vzip2 और टार फाइल का पाथ। एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ये साइज के अकॉर्डिंग टाइम लेके उसको कंप्रेस कर देगा। तो आप ये देखेंगे कि इसने बैकअप डॉट टार फाइल को तो डिलीट कर दिया, बट डॉट bz2 फाइल क्रिएट कर दी है इसने। इसका भी हम एक बार साइज चेक कर लेते हैं। 9.4 MB, यानी इसने 32 MB से डायरेक्ट उसको 9.4 MB में कर दिया। अभी ये मेरे पास एक मतलब टार डॉट vz2, पहले मैंने आपको gz फाइल बनाना बताई थी कि कैसे बनाते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट जब हमने किया था तो वो डायरेक्ट टार कमांड में एक्सट्रैक्ट किया था हमने। बट अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी टार कमांड से, और वो डायरेक्ट etc का फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। पहले मैं इस etc को डिलीट कर लेता हूं। ये आप देख पाएंगे कि मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, वो है .bz2 की। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि मेरे पास जो कमांड है वो रहेगी tar xvf, यानी मेरी टार फाइल होगी तो मेरी सेम कमांड रहेगी xvf ओके .bz2। बट जो xvf कमांड है वो डॉट टार को एक्सट्रैक्ट करती है। तो मेरी जो फाइल है वो है .bz2। bz2 को जो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन और लगानी पड़ेगी, वो है a बोले तो ऑटोमेटिकली उसको चेक करेगी फाइल को ये कौन सी फाइल है, और उसको उसी ही फॉर्मेट में इसको एक्सट्रैक्ट कर देगी। तो जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने एक्सट्रैक्ट करनी स्टार्ट कर दी है, और ये मेरी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर भी दिया है। जैसे ls करूंगा तो ये आप देखेंगे कि etc का एक फाइल डायरेक्टरी उसने क्रिएट कर दी है।